जी आपको अल्लाह का वास्ता है, आपको आपके बाबा का वास्ता है, मैं मर जाऊंगी। तुझे कहा था ना मैंने, तुझे कहा था मेरे हाथ मेरे, तू रही हो? बोल, तू रही अपनी घर जी? दीदी नहीं, दीदी तू खुद बता, मैं तेरी जगह मैं हूँ तो तू मुझ पर यकीन करती? तू मुझ पर यकीन? दीदी मुझे माफ कर दे, दीदी दीदी मुझे माफ कर दे, दीदी आपको अल्लाह का वास्ता, दीदी दीदी आप ऐसी नहीं है, आप ऐसी नहीं है दीदी, मुझे माफ कर दे, माफ कर दे दीदी। माफ किया मैंने तुझे, लेकिन इसके बदले तुझे वफादारी नहीं। जो बोलेगी मैं वो करूंगी, आप जैसे बोलेगी मैं करूंगी। और अगर तूने ना किया तो मैं तुझे गोली मार दूंगी, और तुझे पता है कि मैं हवा में बातें नहीं करता। चल जा, सब ठीक हो जाएगा। जी ठीक है, जा अभी जा, अभी जा तू। ज़ारा बेटा खाना खाओ। भूख नहीं है मुझे। क्यों भूख नहीं है? क्या कुछ हुआ है जो तुम दोनों एक दूसरे से बात नहीं कर रहे? इसकी जीजी आई थी, वही कुछ कह गई होगी जो ये दिल को लगा के बैठ गई है। बात उन्होंने नहीं आपने की थी, क्या जरूरत थी उनको ये सब कहने की कि नेक रायदारों की तलाक कब करानी है? आपको क्या लगता है कि मेरी और ज़ीशान की तलाक जीजी ने कराई है? अब इन बातों का क्या फायदा? जो होना था वो तो हो चुका। अब ये सोचो कि आगे क्या करना है। सोच लिया मैंने, मैं सरबत को लेकर कहीं किराए पे शिफ्ट हो जाऊंगी। पहले किराए के घर से जो फैज हासिल किया है वो कम है क्या? कैसी मनहूस औरत है, जरा सी देर के लिए आई और माँ बेटी के बीच झगड़ा करवा के चली गई है। जिनके बारे में आप इतनी उल्टी सीधी बातें कर रही हैं ना, उन्होंने मेरे बेटे की कफालत की जिम्मेदारी उठाई है। कफालत नहीं, कफारा अदा कर रही है वो औरत। तुम्हारी तलाक की वजह वही औरत है। बस अब मैं जीजी के खिलाफ एक लफ्ज नहीं सुनूंगी। वो कोई बोल दूंगी मैं, मेरे लिए कोई किराए के कमरे का बंदोबस्त कर देंगी। कोई कहीं नहीं जा रहा। जितना ये घर मेरा और तुम्हारी माँ का है ना, उतना तुम्हारा भी है। तुम्हारा भी उतनी हक है। और मैं उन लोगों में से नहीं हूं जो अपनी बेटियां ब्याह देने के बाद अपनी जिम्मेदारियों से सुबुकदोश हो जाती हैं। मैं मरते दम तक तुम्हारा और तुम्हारे बच्चे का हक अदा करूंगा। और हाँ, तुम अपनी जीजी को यहां बुला लेना। मैं तुम्हारी माँ की तरफ से उससे माफी मांग लूंगा। नहीं अबू, जो होना था हो चुका है। आपको माफी मांगने की जरूरत नहीं है। मैं आपको शर्मिंदा होते नहीं देख सकती। आप? वो मेरा मतलब मैं आपकी मेड को एक्सपेक्ट कर रहा था। आसिया मसरूफ थी तो मैंने सोचा मैं ही जाके खाना दे आती हूँ। कल के बर्तन भी है ना यहाँ, भले जाती हूँ। कल के बर्तन तो आई एम सो सॉरी। मैं भी कितना बेवकूफ़ हूँ, मैंने आपको अंदर आने के लिए नहीं कहा। प्लीज़ अंदर आइए। नहीं कोई बात नहीं। नहीं आप खाना खाएं, मैं आऊँगी तो शायद आप कंफर्टेबल रहो। मैं जाती। नहीं, सवाल ही पैदा नहीं होता। प्लीज़ आइए, आई इंसिस्ट। प्लीज़ आइए ना। थैंक यू। आए प्लीज़ तशरीफ़ रखें। मैं बस 1 मिनट में आया, ठीक है? ज़रूर। जस्ट 1
हेलो। हेलो, कहाँ चले गए थे? कहीं नहीं यार, वो ऑफिस से कॉल आ गई थी अभी बस। इस वक्त ऑफिस से? अच्छा, और दरवाजे पे कौन था? दरवाजे पर कौन था? हाँ, जब तुमने कहा होल्ड करो तो बेल बजी थी ना। कौन आया? हाँ बिल्कुल सही कह रही हो, वो आसी आई थी ऊपर से। वो क्या लेने आई थी? यार वो चाय की पत्ती मांगने आई थी। मैंने भी कहा कि हमारे घर में खुद खत्म हो गई। अरे पागल तो नहीं है वो? उसको पता नहीं है कि मैं घर पे नहीं हूँ? मेरी गैर मौजूदगी में आने की क्या तुक बनती है उसकी? हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल सही कह रही हो तुम। अच्छा सुनो, वो अभी मैंने कहा था ना कि ऑफिस से कॉल आई थी, तो मुझे एक इम्पोर्टेंट मीटिंग के लिए बुला रहे हैं अभी इसी वक्त। इस वक्त कौन सी मीटिंग होती है जुनेद? हाँ यार, मैंने भी उनको यही कहा। मिन्नतें करने लगे कि जी एक जर्मनी से क्लाइंट आया हुआ है, साइट विजिट की है, प्रोडक्शन से रिलेटेड कोई इश्यूज हो गए हैं, तो फिर बॉस ने भी प्रोडक्शन रुकवा दी। तो मैंने कहा यार ये क्या तरीका है, इस वक्त क्यों बुला रहे हो? तो उन्होंने कहा अर्जेंट है, अभी क्लाइंट के साथ मीटिंग करेंगे, सिचुएशन एड्रेस होगी, फिर बॉस प्रोडक्शन शुरू करेगा। मैंने कहा कल कर लो, तो उन्होंने कहा कि जी कल तक इंतज़ार नहीं कर सकते। तो मैंने कहा अच्छा ठीक है फिर, तो इसलिए जाना पड़ेगा। मैंने अपने और मायरा के बारे में तो आपको सब कुछ बता दिया कि हम कहाँ मिले, शादी कैसे हुई, यहाँ पर क्यों आए, मगर आपने अपने बारे में कुछ भी नहीं बताया अभी तक। I mean, आपकी ज़िंदगी में कोई तो आया होगा, मतलब रिलेशनशिप, शादी। हाँ, हुई थी, मगर मुझे उसके बारे में कोई बात नहीं करनी। अच्छा, इसका मतलब है कि आपकी शादी आपकी पसंद के खिलाफ हुई थी, आप किसी और से मोहब्बत करती थी। क्या हाल है जी? क्या हुआ? नहीं, कुछ नहीं। बताइए ना अपने बारे में, मैं जानना चाहता हूँ। मीटिंग पर जाना है, पता चल जाएगा अभी वहां जाकर कि कौन सी मीटिंग पर गया। मुझे तो पूरा यकीन है इसने जरूर घर पर किसी को बुलाया हुआ है या ये खुद किसी से मिलने के लिए गया हुआ है। अच्छा बस ना अम्मी, इतना बदगुमान नहीं करे मुझे उससे। जुनेद बहुत अच्छा है, मुझे पता है उसमें 100 मसले होंगे, ठीक है, लेकिन मुझे पता है वो बेवफा नहीं है। कभी किसी औरत की तरफ आंख उठाते नहीं देखा मैंने उसे। पता चल जाएगा बेटा सब कुछ। जा रहे ना अभी तुम्हारे घर, सब दूध का दूध पानी का पानी सामने आ जाएगा। अच्छा देख के चलाए ना। मैं बहुत अच्छे से देख कर चला रही हूँ। कॉल करके पूछो उसे। कोई जरूरत नहीं, जा तो रहे उसके पास। शाहजहां नाम था उसका, स्मार्ट, पढ़ा लिखा, खुश शक्ल, देखने में अच्छा ना भी होता तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता था। कुछ था उसकी शख्सियत में जो आपको अपनी तरफ खींचता था। तो रिश्तेदार, मगर दोस्ती हमारी रिश्तेदारी से बढ़ के थी। उसके और मेरे घर में ज्यादा दूरी नहीं थी। यहाँ शायद दिल इतने करीब थे कि दूरी का एहसास ही नहीं होता था। हर रोज हम एक दूसरे के घर आया जाया करते थे, कभी किसी बहाने तो कभी किसी बहाने। जवानी की दहलीज पे कदम रखा तो दोस्ती प्यार में बदल गई।
घंटों फोन पे बातें करना, और जब कभी एक दूसरे के सामने आते थे तो बोलती ही बंद हो जाती थी। और शरीफ इतना था कि कोई गाली भी दे जाता था ना उसे, कुछ नहीं कहता था आगे से, जवाब ही नहीं देता था। बस यही एक बुराई थी उसमें। काश थोड़ी हिम्मत दिखा सकता। क्या हो, आप लोग क्यों गई? तुम्हारी बीवी आ गई है। क्या? ओह माय गॉड। वहीं रुक जाओ, अभी मत जाना। मुझे जाना चाहिए ना। अभी नहीं, अभी जाओगे तो तुम्हारा झूठ सामने आ जाएगा। थोड़ी देर के बाद जाना, और ऐसे जाहिर करना कि तुम ऑफिस से आए हो। और जहारा जी, आप मेरी बात को समझ नहीं रही। मेरा मोबाइल फोन और वॉलेट दोनों डाइनिंग टेबल पर हैं, और खाने के बर्तन भी वहां पर रखे हुए हैं। मुझ पर छोड़। जहारा जी, मायरा को पता चल जाएगा कि मैं ऑफिस नहीं गया था और मैं आपसे मिलने आया था। नहीं पता चलेगा। अरे क्यों नहीं पता चलेगा? आप मेरी बात को समझ नहीं रही। मेरा मोबाइल फोन और वॉलेट दोनों डाइनिंग टेबल पर हैं। अच्छा चलो, मैं कोई ना कोई बहाना बनाकर ये कह दूंगा कि मैं जल्दी में भूल गया, मगर वो खाने के बर्तन वहीं पड़े हुए हैं, उसका मैं क्या जवाब दूंगा? जवारा जी, क्या हो गया आपको? यहाँ मेरी जान पर बनी हुई और आप स्माइल दे रही। अच्छा सुनो, अगर मैं तुम्हें भी जाने दूं तो मायरा को जाके क्या बोलोगे? मैं कोई ना कोई झूठ बोलूंगा ना। और वो तुम पे यकीन कर लेगी, है ना? औरत बार बार झूठ बोलने वाले मर्द पे कभी यकीन नहीं करती। तुमने अगर एक झूठ बोला है मायरा से, तो तुम्हारे लिए यही बेहतर है कि उस पर कायम रहो। अभी तुम जाके उसे कहोगे कि मैं पहले झूठ बोल रहा था और अभी सच कह रहा हूँ, तुम्हारे सारे सच वो झूठ मानेगी। आइंदा जिंदगी भर तुम पे यकीन नहीं करेगी। बाकी तुम्हारी मर्जी है। वो दरवाजा है, चले जाओ। बस क्या? मायरा आ गई, मुझे कहीं ना कहीं छुपा ले। तुम डर क्यों रहे हो? नहीं, मैं डर नहीं रहा। मुझे अपनी नहीं, आपकी फिक्र हो रही है, कहीं आप बदनाम ना हो जाए। तुम्हें मेरी नहीं, अपनी शादीशुदा जिंदगी की फिक्र हो रही है, कहीं वो खराब ना हो जाए। क्या हुआ? ये लो, इसकी वजह से डर रहे थे ना। हाँ, खाने के बर्तन वो भी हटा दिए। अब तो खाने की महक भी नहीं रही वहां। मायरा की कॉल आ रही है, क्या करूं? तुम बताओ, मुझसे क्या पूछ रहे हो? मैंने तो तुम्हें बचाने के लिए जो करना था कर लिया, अब तुम्हारी बारी है। हेलो। कहाँ हो? बताया तो था, मीटिंग में हूँ। अच्छा, कब तक आओगे? आधे घंटे में। जैसे घर के लिए निकलूंगा तो कॉल करूंगा तुम्हें, सही है ना? ठीक है। वो मैं कह रही थी कि मैं घर आ गई हूँ, तो यहीं आ जाना। हाँ हाँ, सही है, ठीक है। ओके।